हेलो एवरीवन, कैसे हो। सांस सर के मैथमेटिक्स में आप सबों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चलिए हम लाए हुए हैं 8th क्लास के 2.2 प्रश्नावली से ये एक से लेकर 10 सवाल 2.2 का। चलिए आप लोग को बताते हैं। प्रश्नावली 2.2, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले प्रश्नावली है 2.2। पहला क्वेश्चन है, माना कि संख्या, क्या मानेंगे, संख्या बराबर क्या है हमारा x है। संख्या को क्या मान लिए। देखिए अब इसका आधा निकालना है। किसी भी संख्या का आधा निकलता है तो उसके नीचे यानी हर में क्या लगाते हैं, 2। आधा कितना हो गया, 2। जैसे 4 का आधा निकालना है तो 2 से भागा देते हैं तो कितना आ जाता है, 2। 6 का आधा निकालना है तो 2 से भागा देते हैं तो कितना आ जाता है, 3। वही हमको x का आधा निकालना है तो कितना होगा, x/2 होगा। ठीक है, x/2 होगा। चलिए अब प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से आधा में से, इसमें से कह रहा है आधा में से, प्रश्न से x/2 यानी आधा में से कह रहा है 1/8 घटाया जाए। कितना घटाया जाए, 1/8, 1/4 घटाया जाए, 1/4 घटाया जाए तो कितना प्राप्त होगा, 1/8। ये x बटे क्या है, 2 है, बराबर क्या है, 1/8 है। ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस में हो जाएगा। यहाँ एरो लगा सकते हैं या लगा सकते हैं। x/2 बराबर, इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 से 8 मिला 1, और ये 4 दूनी 8, तो ये कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पर ध्यान दिए, x/2 बराबर 2 और 1 कितना हो गया, 3। 3/8 हो जाएगा। नीचे से नीचे कब कटता है, जब बीच में क्या हो, बराबर हो। ये 2 चौके कितना हो गया, 8। x के मान कितना हो गया, 3/4। 3/4 संख्या हमको निकल गया 3/4। क्लिक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 2 क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है यदि आयत की लंबाई चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो तो परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ये हमारा आयत होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ABC मान लीजिए एक आयत है हमारा ABCD। इसका प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है, आपस में बराबर। ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर। प्रत्येक कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिए, माना कि आयत की चौड़ाई x मीटर मान लीजिए, ये चौड़ाई हमारा x मीटर, तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई x + 5। देखिए अंतर कह रहा है, इस दोनों का अंतर, यानी कि x + 5 में से x को घटा देंगे, अंतर निकाल देंगे, x से x कैंसिल, कितना आ गया, 5 आ रहा है। कह रहा है अंतर कितना है, 5 का। परिमिति निकालना है। यहाँ पर किसका परिमिति निकालना है, आयत की परिमिति निकालना है। परिमिति का फॉर्मूला होता है 2 कोष्ट लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, यहाँ पर 2 रहेगा, लंबाई के जगह पर x + 5 है, लिख देंगे, और यहाँ पर चौड़ाई की जगह पर x है, x लिख देंगे। क्वेश्चन में परिमिति दिया हुआ 110 मीटर। क्लियर, 110 लिखेंगे, ये 2 है, x मिल के कितना हो गया, 2x। ये 5 के 5 रहेगा। यहाँ पर देखिए 110 है, ये 2 से 2 दूना कितना होगा, 4x, 2 × 5 = 10। इस दोनों में x नहीं लगा, एक जगह रहेगा। 110 पहले से है,
ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, ये कितना निकल गया 4x। ये 110 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100 बराबर क्या आ गया 4x। x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100/4, 4 से कटेगा तो कितना आ गया 25। x किसको माने हैं चौड़ाई को, तो यहाँ लिख सकते हैं चौड़ाई कितना आ गया हमारा 25 मीटर, और लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक आना चाहिए, तो लंबाई हमारा कितना हो गया, लंबाई 5 मीटर, इसमें बढ़ जाएगा तो कितना मीटर 30 मीटर। ये दोनों क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होने पर अब 1 किलो चीनी का मूल्य 32 रुपया है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था। प्रारंभ में पूछ रहा है, तो प्रारंभ में हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर क्या है 3, माना कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य x रुपये था। कितना था 100 रुपये था। प्रश्न से देखिए, इसमें कह रहा है प्रश्न से 25% वृद्धि, 25% में वृद्धि हो रहा है x में, तो x प्लस x का 25% वृद्धि हो रहा है, वो कितने किलो 1 केजी यानी कि चीनी के मूल्य के बराबर है, 32 के कितना है बराबर है। x प्लस x का माने क्या होगा गुना, 25 लिखेंगे, प्रतिशत का मतलब हो गया नीचे क्या लगाएंगे 100, बराबर क्या लिखेंगे 32। देखिए 25 से कटेगा 100, 25 एकम 25 और 25 चौका 100, ये हो गया x में 1 से तो x, ये 4 नीचे है 4 लिखेंगे, बराबर क्या हो गया 32। इसके नीचे एक लगाएंगे, एलसीएम कितना होगा 4, एक रहेगा तो इससे गुना 4x, ये 4 मिल गया तो ऊपर से क्या लिखेंगे x, ये हो गया हमारा 32। 4x x मिल के कितना हो गया 5x, इसको तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, 32 चौके 128, x का मान निकालेंगे 128 में 5 से भागा देंगे, ये 5 से जब भाग देंगे 128 में 5 दूनी के 10, 2 आया 50 25, और ये 8 में से 5 गया 3, नहीं अंक है दशमलव यहाँ 0, 5 36, कितना आ गया 25.6। चीनी का मूल्य प्रारंभ में क्या था इतना रुपया, आंसर आ गया। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 ले चलते हैं। देखिए 4 कह रहा है दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.50 रुपया और एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, तो कितनी महंगी कलम खरीदी गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, माना कि एक सस्ती कलम का मूल्य 100 रुपया है, महंगी कलम क्या हो जाएगा, महंगी कलम का मूल्य हो जाएगा 35 घटाओ 1, यानी कि दोनों मिलके 35 कलम है दोनों। प्रश्न से देखिए सस्ती कलम को, यानी सस्ती कलम को 1.50 के हिसाब से बेच रहा है, और महंगी कलम को 2 रुपए के हिसाब से बेच रहा है। ठीक है, यानी सस्ती में हम 1.5 से गुना, महंगी कलम को 2 के हिसाब से तो 2 से गुना, और इसका कुल मूल्य दिया हुआ है 60 रुपया। क्लियर। चलिए इसको गुना करेंगे 1.50 का कोई दशमलव के बाद 0 कोई मतलब नहीं, 100 हो जाएगा। ये 2 से गुना करें 35 दूनी के 70, अब
माइनस 2x से 2x बराबर हो गया 60। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 में से 1.5 घटाना है तो 0.5x। देखिए ये माइनस वाले में से ज़्यादा वाला में से माइनस वाले में से घटा लेते तो माइनस का चिन्ह दे देंगे बराबर 60 लिखेंगे। 70 प्लस में है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। माइनस 0.5x बराबर ये आ जाएगा माइनस में 10। ये माइनस कैंसिल। x का मान निकालेंगे 10/0.5। देखिए दशमलव हटेगा तो एक जीरो बैठेगा। 5 से 100 कटाएंगे कै बार में 20 बार में। x का मान कितना आ गया 20। सस्ती कलम का मूल्य, लेकिन क्वेश्चन में पूछा था महंगी कलम खरीदी गई। कितनी महंगी कलम खरीदी गई? महंगी कलम बराबर ये है हमारा 35 घटाव x। 35 घटाव x तो x के मान 20 आया है। 35 घटाव 20 तो कितना आ जाएगा 15। आंसर क्लियर। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे ले चलते हैं। त्रिभुज के तीनों कोनों का अनुपात दिया 2:3:5 के अनुपात में है तो उनके तीनों कोण का मान ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है ये ध्यान देंगे। 5 कह रहा है एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। ये हमारा क्या है त्रिभुज है। इसका नामकरण दे देते हैं A, B और C से। इसका अनुपात दिया है 2:3:5। ये कोण का मान दिया हुआ है। ठीक है ये हमारा 2 है इसको x लगा देंगे। 3 है x या 5 है और यहाँ x लगा देंगे। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये भाषा में लिख देंगे हम। चूँकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग का मतलब हो गया जोड़। ठीक है तो अब यहाँ प्रश्न से लिख देंगे। यहाँ पर 2x + 3x + 5x बराबर 180 डिग्री। 5 3 8 2 10 10x बराबर हो गया 180 डिग्री। यहाँ x के मान निकालेंगे 180 डिग्री बटे 10। 0 से 0 कैंसिल। x के मान कितना हो गया 18 डिग्री। देखिए 18 दूना 36, 18 3 54, 18 5 90 तीनों कोण निकल गया। यानी कि अब लिखेंगे पहला कोण इसको पहला यानी 2 से इसमें गुना 18 दूना 36 डिग्री। दूसरा कोण निकालना है 18 तिया 54 डिग्री। तीसरा कोण ये है 18 तिया 54। तीसरा कोण कैसे निकलेगा 18 5 90 डिग्री। ये त्रिभुज के तीनों कोण का आंसर निकल गया। चलिए वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आप लोग चैनल को। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। बिल्लू के पास 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य 300 रुपये है। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। देखिए 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 3 गुनी है तो मान लेंगे 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x। 6 नंबर क्वेश्चन। माना कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर x है। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या मान ली x। अब देखिए 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कह रहा है इसमें 3 गुनी।
किसके कितना है 3 गुनी है। ठीक है, अब 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, टोटल सिक्का हमारे पास 160 है। 160 में से 5 रुपए और 2 रुपए के घटा देंगे तो 1 रुपए का ना बचेगा, तो इस दोनों को घटा देंगे, 3x 1 4x, ये हमारा बचा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। इसका कुल मान निकालेंगे। देखिए कुल मान कैसे निकलता है, 5 में 1 से गुना 5x, 3 दूना 6x, 1 में गुना करेंगे तो यही रहेगा। अब प्रश्न से लिख देंगे, नहीं तो एक बार और लिख सकते हैं कुल मान निकाल के प्रश्न से। कुल मूल्य, कुल इसका निकालना है तो 5x, 5 में 1 से गुना कितना हो गया 5x, 3 दूनी 6x, इस दोनों को 1 से गुना करेंगे तो यही आएगा 160 डिग्री हटा देते 160 माइनस 4x बराबर कितना है, कुल मूल्य दिया हुआ है 300 रुपया। ये देखिए 6 5 कितना हो गया 11x माइनस कितना है 4x बराबर लिखेंगे 300, प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7x, 300 में से 160 तो कितना हो जाएगा 140, x के मान निकालेंगे 140 बटे 7, 7 से कटा कई बार में 20 बार में, x बराबर कितना आ गया 20। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या यहाँ लिख देंगे, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर कितना आ गया 20। 2 रुपए के 20 में 3 से गुना कर देंगे, 20 या 60, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर कितना हो गया 20 या 60। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर, देखिए ये है 160 माइनस 4x, तो 160 में से 4 को किससे गुना करें 20 से, क्योंकि x का मान 20 आया, 20 यहाँ 20 चौका कितना हो जाएगा 80, 160 में से 80 घटाएंगे तो कितना होगा 80 आंसर है। ये तीनों हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, एक का 20, 60 और 80। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 20, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 60, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 80। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, क्योंकि ये एक ही वीडियो में पूरा क्वेश्चन समाप्त करना है। पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है, अपने लिए 1 लाख रुपए रखता है। यदि कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपए की हो तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला। देखिए पहले प्रत्येक संतान, अनुपात क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर में, क्वेश्चन नंबर 7 में अनुपात जो दिया हुआ है 1, 2 और 3 के अनुपात में बंटवारा करना है। माना कि प्रत्येक संतान का हिस्सा, संतान के हिस्सा को x है, 100 रुपये है, प्रत्येक संतान का हिस्सा कितना मान लीजिए 100 रुपया मिलेगा। देखिए अब अनुपात में दिया है तो ये हो जाएगा हमारा x, इस x 2 से गुना है तो कितना हो जाएगा 2x, और ये कितना हो जाएगा 3x। कह रहा है पिता अपने पास 1 लाख रखता है, 1 लाख रखता है तो 1 पर कितना जीरो कर देंगे 5 जीरो, काई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। कुल संपत्ति है कितना 2.5 लाख रुपया, कितना है 2.5 लाख। यहाँ पर ध्यान 3 2 5 1 6, ये हो जाएगा इसको 3x 2x 5 1 और 6x, और ये हो जाएगा 2.5 लाख, ये कितना है 2.5 लाख, ये कितना है घटाव में 1 लाख, कितना है 1 लाख। अब 6x बराबर 2.5 लाख में से 1 लाख तो 1.5 लाख बचेगा, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। क्लियर। x के मान निकालेंगे 1540, अब बटे क्या हो जाएगा 6, कटा देंगे 6 दूनी 12, 6 5 30 और 3 जीरो यहाँ पर हो गया।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 25,000 रुपया। पहले संतान को मिला कितना? 25,000। पहले संतान को कितना? पहले संतान का हिस्सा कितना हो गया? 25,000 रुपये। और दूसरे को मिलेगा, यहाँ लिख दीजिए 25,000, देखिए रुपये। दूसरे संतान को क्या है? दूसरे संतान का हिस्सा कितना आ गया? आप ही लोग बता सकते हैं। देखिए 25 में 2 से गुना करेंगे, 25 दूना 50,000। तीसरे संतान का हिस्सा यानी तीनों संतान का बंटवारा, तीसरे संतान का हिस्सा कितना मिला होगा? अब बताइए, 25 में 3 से गुना 25 दिया, 75,000 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। देख लीजिए 75 में 25 जोड़ेंगे तो 1 लाख हो जाएगा। ये 50 है, 1.5 लाख रुपए। क्लियर? अब ये 1.5 लाख रुपया का बंटवारा करना है, क्योंकि पिता अपने पास रख रहा है 1 लाख रुपया। तो इस रूप में, यानी पहले संतान को 25,000, दूसरे को 50,000, तीसरे को 75,000, और ये हो गया 1.5 लाख। अब पिता कह रहा है कि नहीं, हम अपने पास 1 लाख रुपया रखेंगे। कोई बात नहीं, 2.5 लाख रुपया है, 1 लाख पिता रख लिया, तो बाकी ये बच्चों में 25,000, 50,000, 75,000 बटेंगे। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक बार थोड़ा पढ़ लेंगे। कह रहा है 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, उन्हें ज्ञात कीजिए। गुणज माने होता है पहाड़ा। 11 के पहाड़ा, माना कि 11 का प्रथम गुणज यानी पहला गुणज बराबर x। 11 का पहला गुणज, दूसरा गुणज 11 प्लस x, तीसरा गुणज 3 गुणज कर रहा है 22 प्लस x। प्रश्न से योग, इस तीनों का योग, पहला गुणज, दूसरा गुणज, तीसरा गुणज, तीनों का योग दिया हुआ है कितना? 231। यानी कि x प्लस 11 प्लस x प्लस 22 प्लस x, इसका कुल योग दिया हुआ है 231। ये देखिए x यहाँ है, x यहाँ है, कितना हो गया? 3x। 22 में 11 जोड़ना है, कितना हो गया? 33, और ये हो गया 231। 3x बराबर हो जाएगा 231 घटाओ प्लस, जाके उधर क्या हो जाएगा? माइनस। 3x बराबर, घटा देंगे इसको, 11 में से 3 गया 8, 231 है ना, ये हो गया 9, और ये बचा 198। x के मान निकालेंगे, 198 बटे 3, 3 से कटाएंगे, 3 छक 18, 3 छक 18, कितना आ गया? x के मान 66। यानी पहला गुणज 66, इसमें 11 बढ़ा देंगे, फिर इसमें 22 बचा। पहला गुणज कोई पूछे, पहला गुणज कितना आ गया? पहला गुणज 66, दूसरा गुणज 66 में 11 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 77। तीसरा गुणज यानी कि इसमें 66 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 88। 11 छक 66, 11 सत 77, 11 अठे 88, ये तीनों आ गया। इस तीनों को ऐड करके देखेंगे तो 231 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए, संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम, प्रत्येक विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागी को 1 कलम दिया गया। 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए। विजेता छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, माना कि
माना कि विजेता छात्रों की संख्या x है। विजेता मतलब क्या होगा? जीतने वाले छात्रों की संख्या। अब यहाँ पर उपविजेता यानी पराजित, उपविजेता छात्रों की संख्या, उपविजेता यानी नहीं जीतने वाले, तो यानी टोटल छात्र 100 है, 100 में से ये जीतने वाले घट जाएंगे तो ये उपविजेता छात्र निकल जाएंगे। प्रश्न से क्या कह रहा है ये ध्यान देना है। प्रश्न से कह रहा है विजेता छात्र को, देखिए विजेता को 2 कलम, तब 2 से इसमें गुना कर देंगे। उप विजेता को 1 कलम, तो इसमें 1 से गुना करेंगे, इसको 1 से तो उतना ही रहेगा। टोटल हमारा दिया हुआ है कै गो कलम? 120। इसको इसमें घटाएंगे, 2x में से x क्या कितना है? x। ये हो गया 120 प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। x के मान कितना आ गया? 20। यही हमारा विजेताओं की संख्या कितना निकल गया? 20। ये आंसर निकल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद है 10। ये लास्ट क्वेश्चन है, एक बार देखते हैं। रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। यानी रवि का वर्तमान और उसके पिता का। माना कि रवि का वर्तमान उम्र, वर्तमान का मतलब होता है अभी का उम्र, वर्तमान उम्र x वर्ष है। कितना है? x वर्ष है। उसी तरह पिता का निकालेंगे। पिता का वर्तमान उम्र कह रहा है 3 गुने से, कितना है इसमें? 3 गुने से 5 वर्ष अधिक हो गया। अब 5 वर्ष बाद, अभी मान लो रवि का उम्र x वर्ष है, तो 5 वर्ष कितना होगा? 5 बढ़ेगा, x + 5। 5 वर्ष बाद बताओ रवि का उम्र कितना होगा? रवि का उम्र, वर्तमान उम्र चाहे x + 5। उसी तरह 5 वर्ष बाद पिता का उम्र क्या होगा? इसमें 5 जोड़ना है, 3x + 5 में 5 जोड़ना था, यहाँ 10 हो जाएगा। 3x प्लस में क्या हो जाएगा? 10। 5 वर्ष इसमें जोड़ना है, 5 वर्ष इसमें जोड़ना है। प्रश्न से योग दिया होगा, प्रश्न से इसका x + 5 और 3x + 10 का योग दिया है 47 वर्ष। ये देखिए 3x x मिलके कितना होगा? 4x और 10 5 कितना होगा? 15। ये हो गया 47। 4x बराबर लिखेंगे 47 प्लस उधर जाके माइनस हो गया 15। 4x बराबर 7 में से 5 गया 2, 4 में से 1 गया 3। x का मान निकालेंगे 32/4, 4 अट्ठे यानी 8 वर्ष निकल गया। किसका? रवि का। किसका निकला? रवि का। यहाँ लिख देंगे रवि का वर्तमान उम्र। रवि का वर्तमान उम्र कितना हो गया? 8 वर्ष। क्लियर? अब देखिए पिता का निकालना, 8 3 24 और 5 29। पिता का वर्तमान उम्र बराबर 29 वर्ष। आंसर। चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे आपके सहपाठी साथ पढ़ने वाले लोग देख सके वीडियो को। चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शान सर के मैथमेटिक्स क्लास में आप लोग का धन्यवाद है। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, धन्यवाद।